पाकिस्तान जी एक बहुत नाजुक नहेज पे खड़ा है आज। मोदी साहब बड़ी खुशी से कहते हैं कि जी मैंने तो घुस के मारा है आपको मुल्क में। मुसलमान भाई भाई इकट्ठे रह रहे थे, उनको शिया सुन्नी में किसने बांटा? उनका खून क्यों सस्ता हो गया? आप किसी एमएनए को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते जब तक स्पीकर की इजाजत ना हो। तो अगर एमएनए एमपीए सेनेटर सेफ नहीं है तो मैं अपने बेचारे वर्कर्स का क्या रोना रोऊंगी? महंगी बिजली, महंगा खाना, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों के गले काट रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। पाकिस्तान जी एक बहुत नाजुक नहेज पे खड़ा है आज। ना दहशतगर्द था, ना बम फाट रहे थे कोई, ना पुलिस को कोई मार रहा था, ना फौज को कोई मार रहा था। बॉर्डर स्कर्मिशेस होते थे। अब मोदी साहब बड़ी खुशी से कहते हैं कि जी मैंने तो घुस के मारा है आपको मुल्क में। तो फिर कुरम का जिम्मेदार कौन है? कुरम में कौन घुसा है? और जो लोग हजारों सालों से मुसलमान भाई भाई इकट्ठे रह रहे थे, उनको शिया सुन्नी में किसने बांटा? उनका खून क्यों सस्ता हो गया? इसी तरह बनू में जो हुआ है, बनू में मेरा वोटर नहीं था, वो तो सारे पीटीएम के वोटर थे, मंजूर पश्तीन के थे। 8 से लेके 14 साल के बच्चों पे फायरिंग हुई है। ये किस मुल्क में होता है? अभी जो हमारे वर्कर्स की उन्होंने बात की है उस पर तो मैं आती हूँ, उस पर तो मैं आराम से बात करूँगी। लेकिन मुझे पता है हाजी इम्तियाज़ मंडी बहाउद्दीन के एमएनए हैं। आप में से किसी को पता है कि इस वक्त कहाँ पे हैं? अपने वालदा के लिए गए थे अस्पताल पूछने के लिए, वहाँ से उनको उठा के ले गए। आप किसी एमएनए को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते जब तक स्पीकर की इजाज़त ना हो। उसको उठा के ले गए दिन दहाड़े। हमारे एमएनए जंग के अमीर सुल्तान, उनको उठा के ले गए। मुजफ्फरगढ़ के एमएनए मौजम जोतोई, उसको उठा के ले गए। तो अगर एमएनए एमपीए सेनेटर सेफ नहीं है तो मैं अपने बेचारे वर्कर्स का क्या रोना रोऊंगी? डॉक्टर यास्मीन जेल में बैठी हुई है, आलिया हमजा जेल में बैठी हुई है, और पता नहीं इनके पास कौन सी ये टाइम ट्रैवल मशीन्स होती हैं कि एक ही दिन में आलिया और सनम 5-5 जगह पहुंच जाती हैं। गुजरावाले भी पहुंचती हैं, सियालकोट भी पहुंचती हैं, इस्लामाबाद भी हैं, हर जगह पहुंच गई है, हर जगह इन पे FIR कटे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए तबाही लिखी थी, ये हमारे वाले जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये किस खुशफहमी में है? इनको क्या लगता है कि हम फ़लस्तीनी हैं? हम इतने साबिर तो नहीं है, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे मुल्क की तरफ कोई गंदी आंख उठाएगा, ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि जी KPK को अफगानिस्तान को दे देंगे और बलूचिस्तान को इधर बांट देंगे। ये ख्वाब कोई ना देखे। ये याद रखे, हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमारा सूबा, हमारी ज़मीन 1 इंच किसी को नहीं देंगे। आप शिया सुन्नी क्या, आप हर लड़ाई करवा के देख लें, ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा। उमर फारूक हो गया, इकराम कटाना हो गया, हमारे जितने मीडिया के बच्चे हैं, अरूबा कोमल जो बच्ची इस्लामाबाद से उठाई गई है, उसको अडियाला जेल भेज दिया। उसकी हालत आपने देखी है? इतनी सूखी सड़ी सी जान है उसकी, बच्ची है वो। उसका वालिद जेल में रो रहा था और वो इतनी बहादुर है, वो आगे से कहती है आपने रोना नहीं है। ये दिन आ गया कि बेटियां अपने बाप को कह रही कि बाबा मैं अफगान हो गई हूँ टेररिज्म में, दहशतगर्दी में, लेकिन आपने रोना नहीं है। लानत है ऐसे लोगों पे जो बाप और बेटी के लिए ये दिन लेके आते हैं। आप सबके साथ ये होगा, जो ये करवा रहे हो ये याद रखो, ये कोई नहीं भूलेगा। फिर बाइडन बचाने आपको नहीं आएगा। बाइडन आपका इतनी बड़ा चाचा था तो कल तक आपका फाइनेंस मिनिस्टर नाक रगड़ रहा था ज़मीन पे कि जी चीन ने भी पैसे नहीं दिए, सऊदी ने भी नहीं दिए, अमेरिका ने क्यों नहीं आपको नहीं दिए? भैया आपने तो मुल्क बेचा था बाजवा के थ्रू। किधर है वो अरबों डॉलर जो आसमान से गिरने थे हम पे? महंगी बिजली, महंगा खाना, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों के गले काट रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। तेल पेट्रोल रुके भी, अगस्त आते सितंबर लग पता जाएगा हर किसी को। और ये किसको पकड़ रहे हैं? डिजिटल दहशतगर्द। कौन है डिजिटल दहशतगर्द? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है कुरमे में? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है बनू में, पेशावर में? मेरा हल्का हसन खेल, 4 CTD वाले शहीद हुए, 4 जख्मी हुए। किसी ने कुछ उनको दिया, एहसान किया उन पे? कोई पूछने गया उनके घर? किसी ने दुआ की? बड़े आए अजाब इस्तेकाम लेके आने वाले, आप होते कौन है कि KP में लेके आएंगे? कल भी एक जर्नलिस्ट ज़रा फारिग सी थी, मुझे कहती है कि KP में क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा जी सारे पाकिस्तान में अजाब इस्तेकाम लेके आएँ। लेकिन मुझे ये बताएं, कल अदम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यानी जो दहशतगर्द जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में 275 से ज़्यादा है जो नोटिफाई हो चुकी हैं। उसमें से 215 पंजाब में है और बाकी 50-60 के लगभग GB, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, KPK, सिंध और बलूचिस्तान में हैं। आप ऑपरेशन वहाँ से शुरू करें ना, इधर क्यों पहुँच गया? जहाँ मादनियात होती हैं दहशतगर्द पहुँच जाता है। उसको रिपोर्ट कौन देता है? मुझे तो नहीं पता था कि मेरे हल्के में कोयला निकला है, मुझे तो नहीं पता था मेरे हल्के में कॉपर निकला है, लेकिन दहशतगर्द को पता था। सीधा लोकेशन पिन पे पहुँच गया वो। ये जो 15 साल हमने अपनी फ़ौज कुर्बान की, 80,000 लोग शहीद हुए, जो हमारे सिविलियंस शहीद हुए, वो खून काफ़ी नहीं था आपके लिए? उमर फारूक छोटा सा बच्चा है, उसके भाई को उठा के ले गए। अल्लाह का अजाब वो जिन पे उन्होंने किए, तो फिर भी
तमीज़ से बातें कर रहे थे, आप हमारे बच्चों को हमारे घरों से उठाएंगे, उन पे दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे। खुदा का खौफ करें, आप खुदा नहीं हैं। आप अपने आप को जो भी समझते हो, आप 10 लाख का जूता पहने या 20 लाख, आप खुदा नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह। डरे उस दिन से, कब्र से आज तक कोई नहीं बचा। इकराम कटाना, छोटा सा बच्चा हमारा, और ये लोग बेतनख्वाह के काम करते हैं। अगर अरशद शरीफ पे किसी ने बात की होती, ना अजीज़ मेमन होता, ना ये जो आज हो रहा है। जर्नलिस्ट का, एंकर का, सहाफ़ी का एक काम है कि वो लोगों तक सच पहुंचाता है। ये सब क्यों हो रहा है कि इमरान खान को नीचे दिखाना है? नहीं दिखा सकते आप, कोशिश भी छोड़ दें। ये वो आदमी है इमरान खान जिसके लिए करबला में भी दुआ होती है और काबे में भी दुआ होती है। आप नहीं उसको हरा सकते, हार मान जाएं। ऐसा कोई बंदा आया ही नहीं पाकिस्तान में, कायद आज़म और अब्दुल सत्तार ईदी, इनके अलावा, सॉरी मेरी जी बुढ़ापा गया है, मेरा मेमोरी ज़रा कमज़ोर हो गई है, इन दोनों के अलावा करबला और काबा में किसी के लिए दुआ नहीं हुई। सो ये जो ज़ोर आप लगा रहे ना कि इमरान खान को तोड़ देंगे, आप इमरान खान को नहीं, पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली तोड़ रहे हैं। मुझे बताएं, ये लोया जरगा जो पश्तूनों का हो रहा है अक्टूबर में क्यों हो रहा है? अभी क्यों नहीं हो रहा? कुरम में जो हाल है, अभी सारे इकट्ठे बैठे। अक्टूबर का किस अच्छे मौसम में कौन जरगे करता है? सख्त मौसम में करें। आप समझ जाएं, जो इस मुल्क पे इस वक्त गंदी नज़रें लगी हुई हैं, हमारी जौहरी हथियारों पे, हमारे सूबों पे, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स पे, हमारे सोने पे, हमारे कॉपर पे, ये आप नहीं अटकी हुई। आपको फारिग करना है फ़लस्तीन की तरह और बादशाहों को दोबारा लेके आना है, जिसे हम कहते हैं नियो कलोनियलिज्म। नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअज़म है। हमारा वर्कर, हमारी इज़्ज़त है। कल भी एक खातून थी, मैंने उसकी वीडियो देखी, वो मरियम नवाज़ के साथ और एक और इनका एमएनए था, उसके साथ स्टेज पर खड़े होकर कहती है कि पीटीआई में वर्कर की इज़्ज़त है और कहीं नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, हमारे बेटे। बूढ़ा भी निकलता है, बच्चा भी निकलता है। बेबी अमार को मियाँ इबाद फ़ारूक इबाद के बेटे को मार दिया। खान ने उसको मैसेज भिजवाया जेल में कि आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ दे। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं सर, अपने हाथ से अपना बेटा उसने दफन किया है। बड़ा दिल जिगरा चाहिए कि 5 साल के बेटे को कत्ल हुए बेटे को कोई डाल दे कब्र में। हमारे लड़के सड़ रहे हैं मिलिट्री ट्रायल्स में, हमारी ख़वातीन कोट लखपत में सड़ रही हैं। इमरान खान इस गर्मी में उसको 18 घंटे लोड शेडिंग दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हंसता मुस्कुराता बादशाहों की तरह कहता है कि ईमान नहीं बेच सकते। इन लोगों ने मुल्क भी बेच दिया। मुल्क माँ होती है। इन्होंने वो मुल्क भेजा है जिन्होंने हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी दी, कोई पहचान दी। मेरे पास तो एक ग्रीन पाकिस्तानी पासपोर्ट है और एक ग्रीन आईडी कार्ड है। मैं कहाँ जाऊँ? आप कहाँ जाएंगे? हम वर्कर्स के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि हमेशा ये लोग छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं, बड़ी चीज़ पे पहुँचते हैं। कल को सारे पाकिस्तान को उठाएंगे, लेकिन ये याद रखें कोई डरने वाला नहीं है। मत हमें मजबूर करें कि वो रास्ता लें जिनसे दुश्मन को, बैरूनी दुश्मन को खुशी होगी। अक्ल करें, होश के नाखुन लें, अपनी अना को साइड पे रखें और वतन के लिए फ़ैसले करें। हम आपके साथ खड़े हैं, अमन के हर फैसले में, दोस्ती के हर फैसले में, हया, इज़्ज़त, पनाह के हर फैसले हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन दुश्मनी करेंगे तो अपने वतन के साथ करेंगे। और ये याद रखें, हमारे लिए पाकिस्तान ज़रूरी है। हर इंसान से, हर पर्सनालिटी से, हर इदारे से, हर मुल्क से पाकिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है। फिर जो करना पड़ेगा हमारे बस में होगा, हम करेंगे। थैंक यू।